कल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उत्तर प्रदेश पहुंची और एक जनसभा में हिस्सा लिया और कहा कि मैं यहां की बेटी हूं और हक से आपका वोट मांगूंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये तय करेगा कि ये देश आपका रहेगा या नहीं। तो सुनिए उनका वो भाषण। यहाँ की बेटी हूं तो आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगी और हक से आपका वोट मांगूंगी। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव हर साल होने वाला वो चुनाव नहीं है, हर 5 साल पर जहां पर आप जाते हैं और वोट देकर चले आते हैं। ये चुनाव तय करेगा कि ये देश आपका रहेगा या नहीं रहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश 1 या 2 लोगों की मर्जी से चलेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश युवाओं का है, किसानों का है, यहाँ बैठी मेरी भौजियों और बहनों का है, या ये चुनाव सिर्फ पूंजीपतियों और अमीरों का है। ये चुनाव निर्णायक है, ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने जा रहा है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को, अपने राजनीति को समझिए, क्योंकि रोटी बदलने का वक्त हो चुका है। 6 बार का सांसद यहाँ का, और महाराजगंज का विकास कितना हुआ है? सवाल यह पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि महाराजगंज की रेलवे लाइन का क्या हुआ। सवाल यह पूछा जाएगा कि निचलौल और नौतनवा की तहसीलें पानी में क्यों डूब जाती हैं। सवाल यह पूछा जाएगा कि जिला मुख्यालय पर रेल स्वीकृत होने के बाद भी क्यों नहीं लगी। सवाल पूछा जाएगा कि हर बार महाराजगंज के युवा बाहर नौकरी करने क्यों जाते हैं, यहाँ कल कारखाने क्यों नहीं है। सवाल पूछा जाएगा कि 5-5 चीनी मिले, चीनी का कटोरा कहा जाता था हमारे घर को, 5-5 चीनी मिले बंद हो गई। क्या किया डबल इंजन की सरकार ने? ये चुनाव उन लोगों के बीच में है जो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चुनाव उन लोगों के बीच में है जो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये चुनाव आपके हक और हुकूक का चुनाव है। आपकी बेटी हूं, आपकी बहन हूं, और इसलिए आपसे कहती हूं, एक ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपके सुख दुख का साथी बने, आपके हक और हुकूक की लड़ाई को लड़े। मैं इस धरती को अपनी कर्म भूमि और अपनी जन्मभूमि दोनों कहती हूं। मेरे पिता ने अपने जीवन के 45 साल यहाँ दिए। यहाँ की मिट्टी मिट्टी में, यहाँ की कण कण में उनकी आत्मा व्याप्त है, और उस नाते आपसे कहती हूं, बदलाव करिएगा। उस पार्टी को, उस गठबंधन को चुनिए जो आपकी बात करते हैं, जो आपके हक की बात करते हैं, जो आपके न्याय की बात करते हैं, जो 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, जो महालक्ष्मी से 1 लाख सालाना मिलना महिलाओं की बात करते हैं, जो कानूनी एमएसपी और कर्जा माफी की बात करते हैं, जो मनरेगा को 400 करने की बात करते हैं, जो गिनती की बात करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री एक कायर है, इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, क्योंकि वो डरता है, वो डरता है आपसे, वो डरता है आपके वोट की ताकत से, वो डरता है आपके जज्बे से, वो डरता है क्योंकि वो जानता है कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो बड़ों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो जनता खड़ी हो चुकी है। 2024 में वो होने जा रहा है जो इस देश में 2004 में हुआ था। मेरे नौजवान साथियों, याद रखिएगा, तब भी बड़ा इंडिया शाइनिंग, टीवी पर सिर्फ इंडिया शाइनिंग होता था, जैसे आज मोदी 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 होता है। तब भी यही होता था, और तब आपके जैसे लोग, आपके जैसे किसान, मजदूरें, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा खड़े हो गए और तख्त बदल दिया, सरकार बदल दी और यूपीए की सरकार लाए। आपको फिर से वही करना है, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आपके सामने एक प्रत्याशी है जो पढ़े